आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा अपने एक दर्जी भक्त के लिए धरती पर? क्या है इसके पीछे की कहानी? आज की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी भगवान शिव की अपरंपार लीला में शामिल हो सकें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोताओं, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मंदिर दर्शन आपको कोई मंदिर से जुड़ी जानकारी नहीं देगा, बल्कि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं एक सच्चे दर्जी भक्त की कहानी जो भगवान शिव का परम भक्त था और किस तरह से भगवान शिव स्वयं उसके लिए धरती पर आए। रघु नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, वह भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। रघु बहुत गरीब परिवार से था। रघु को कपड़े की सिलाई करके जितने पैसे मिलते वह अपने घर को चलाया करता। वे कपड़े सिलते समय, कुछ भी काम करते समय बस भोलेनाथ का स्मरण करते रहता और सच्चे और साफ मन से भगवान शिव का जाप करता। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेता है। बस फिर क्या था, रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार से रहने के लिए कोई आया था। इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो रघु से ईर्ष्या भाव रखता था और कहता था, ये रघु मशीन चलाते चलाते निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहता है। इसकी मशीन चलने के कारण मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे ये परमात्मा का चिंतन भी छोड़ दे और इसकी मशीन भी गायब हो जाए। एक दिन उसे एक उपाय मिल गया। रघु किसी कार्य से दूसरे शहर गया हुआ था। तब वह मुस्लिम व्यक्ति पीछे से रघु के घर में घुस गया और उसने रघु की मशीन चुरा ली। जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन चोरी हो गई है। पहले तो उसने यहाँ वहाँ बड़ी मशक्कत के साथ अपनी सिलाई मशीन को खोजना चाहा। जब उसे सिलाई मशीन नहीं मिली तो रघु अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बहुत रोया। रघु ने सोचा कि मेरे प्रभु को अगर यही मंजूर है तो यही सही। रघु बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास अब घर चलाने का एक ही जरिया था जो थी उसकी मशीन, और वो भी अब चला गया था। भगवान शिव के भक्त रघु ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उसने अपने परमात्मा पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सब कुछ छोड़ दिया। उसे लगा कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में भगवान शिव ही उसका बुरा कभी नहीं चाह सकते। कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा जिसके लिए उसकी मशीन चोरी हुई है। तब भगवान शिव भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख पाए और अपने भक्त के खातिर धरती पर उतर आए। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने रघु की मशीन चुराई थी, अगले ही दिन उस व्यक्ति के दाई हाथ पर छाले हो गए जो कि बहुत ही बड़े छाले थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि पूरे शरीर को छोड़कर उसने अपने जिस हाथों से रघु की मशीन को चुराया था, बस उन्हीं हाथों को दंड भुगतना पड़ा। जब वह मुस्लिम व्यक्ति अपने हाथों को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो बहुत बड़ा और भयानक छाले हैं, ये तुम्हें कैसे हुए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुए। मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा तो देखा मुझे अजीब से हाथों पर कुछ घर्षण सा महसूस हुआ। जैसे ही मैंने हाथ खोले तो मुझे ये छाले दिखे। डॉक्टर, अब आप कोई इलाज कर दीजिए। डॉक्टर बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने औषधि और ज्ञान का इस्तेमाल कर उस मुस्लिम व्यक्ति का इलाज किया। जैसे ही उसके हाथों के छालों में सुधार होने लगा, वैसे ही दूसरे दिन उसके दूसरे हाथ में भी पहले से बड़े छाले हो गए। फिर वह फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, पहले हाथ के छाले तो ठीक हुए नहीं, दूसरे हाथ पर भी छाले हो गए हैं। अब मुझे तकलीफ बढ़ रही है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तकलीफ एकदम कम हो जाए। वो डॉक्टर बहुत बुद्धिमान और विद्वान था। तब डॉक्टर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है जिसकी सजा तुम्हें इस तरह से मिल रही है? इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने इस हाथ के द्वारा कोई विशेष पाप कर्म किया है। तुम सच बताओ, तुम जिसे मानते हो उस अल्लाह के सामने अपना पाप कबूल कर लो। हो सकता है कि उनकी कृपा से तुम्हारे जो भी हाथ हैं वो ठीक हो जाए। पहले तो वह व्यक्ति संकोच की वजह से कुछ नहीं बता पा रहा था,
लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया और कहने लगा, मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी मशीन चोरी कर ली थी। वो अपनी सिलाई मशीन चलाकर भरण पोषण किया करता था। हो सकता है कि उस पाप के कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने ये सारी बात सुनी तो वह कहने लगे, तुम ये मशीन जल्दी से वापस उसके घर पहुंचा दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ जल्द ही ठीक हो जाएगा। तब वह व्यक्ति घर आया और मौका देखकर दोबारा से रघु के घर में जाकर मशीन को उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उस मशीन को उठाया था। जैसे ही वह व्यक्ति मशीन रखकर अपने घर लौटा तो वह देखकर हैरान और परेशान हो गया कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक ठाक था। अब उसे भी यकीन हो चुका था कि हर वक्त भगवान की नजर हम पर रहती है। दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने पर शिव भक्त रघु भी बहुत खुश था। दोस्तों, अब आप जब भी किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि परमात्मा की नजर हम पर रहती है और हमें कभी ना कभी उस गलत कर्म की सजा मिल जाती है। ऐसे में उस दिन भी जब रघु को वह मशीन वापस मिली तो रघु शिव जी के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। मेरी परीक्षा सफल हो जाएगी, बस आप मुझे एक बार दर्शन अवश्य दे दीजिए। रात भर उसके पास नए सारे काम थे। रघु अपने काम पर जुट गया। वह लगातार सिलाई मशीन पर कपड़े डालता जा रहा था और अपना काम पूरा कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक अंधकार सा छा गया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली तो उसने सामने भगवान शिव को पाया। भगवान शिव को सामने खड़ा देख पहले तो वो पूरी तरह से कांपने लगा। उसके बाद रघु ने उसी समय भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे महाशिव, देवों के देव महादेव, आपका आज दर्शन कर कर मैं धन्य हो चुका हूँ। भगवान शिव ने बस उसे एक बात बोली। भगवान शिव ने कहा, रघु, तो हमेशा से ही अपने परिवार और अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीता है, तो तू हमेशा यही कर, सफलता तुझे जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज भी रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भले ही रघु आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पोते पोतियां ये बताते हैं कि आज भी वह मशीन उनके घर के बाहर रखी हुई है और साथ ही साथ उस खास घर के बाहर जो मशीन रखी गई है उस पर कोई भी आकर अपने कपड़ों को सिल सकता है। और वहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे, रघुनाथ नाम से एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान है जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़े सिलवाते हैं। दोस्तों, कभी भविष्य में आपको मौका मिले तो उस खास रघुनाथ की मशीन से भी अपने कपड़े जरूर सिलवाइएगा। क्या पता भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।